मां मुंडेश्वरी के दर्शन को गुड़गांव से आई समाजसेवी किरण प्रभाकर ने 51 बकरे का दिया अहिंसक बलि। प्रसिद्ध समाजसेवी किरण प्रभाकर ने रविवार को मां मुंडेश्वरी मंदिर में माता रानी के दर्शन किए और देश व प्रदेश की खुशहाली की कामना की, जहां पर 51 बकरों का अहिंसक बलि चढ़ाई गई एवं उनके द्वारा भंडारे का भी आयोजन किया गया, जहां उनके द्वारा हजारों लोगों के बीच प्रसाद का वितरण भी किया गया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आने वाले समय में यहां आसपास के 100 गांव में स्थापित मंदिरों का भ्रमण करूंगी और मंदिरों को समृद्ध बनाने का काम करूंगी, जहां मंदिर के प्रांगण में वृक्षारोपण, रंग रोगन आदि का कार्य होगा, ताकि जब गांव का मंदिर सही अवस्था में रहेगा तभी गांव का वास्तु सही हो सकेगा। मेरा मानना है कि भगवान को भी अच्छा घर मिलना चाहिए। बता दें कि किरण प्रभाकर की जन्मस्थली काराकाट है, जो मंदिर यात्रा पर इन दिनों बिहार में है, जहां उन्होंने मां मुंडेश्वरी का आशीर्वाद लेकर अपनी यात्रा की शुरुआत की है। माँ भगवती का दर्शन और पूजा। जी, क्या लगता है मतलब यहाँ आकर लोगों के लिए क्या संदेश देंगे माँ भगवती के माध्यम से? माँ भगवती के माध्यम से संदेश है कि सब आपस में प्रेम रखें। और हाँ, किरण जी, आपके द्वारा जो है यहाँ पे हमको लगता है पहली बार ऐसा हुआ है कि 51 बकरे का जो है पूजा अहिंसक बलि जो दिया गया है। ये हमको लगता है कि आज ये हम लोग क्या जहाँ तक पहुँचे हैं, ये पहली जो है कि इतना बड़ा जो है बलि अहिंसक बलि दिया गया है माँ के दरबार में। तो ये जो आपके कैमूर आने इस पहले से मन्नत था या फिर ये आपने ऐसे ही आकर के यहाँ पे? नहीं, आज से 7-8 साल पहले मेरे घर का एक पूजा था मेरे मायके फैमिली से, तो उसमें मैं भी पार्टिसिपेट कर रही थी। तो जब मैंने उस तरह से देखा कि कैसे वो बलि परंपरा तो हम लोग अवॉइड करते हैं, नहीं वो नहीं होना चाहिए, लेकिन देखा एक अद्भुत बलि परंपरा जो कि बस माँ के सामने ले जाओ वो सो जाता है और फिर अक्षत छिड़कते वो लग जाता है। तो हम स्वभाववश मेरे को अच्छा देवी देवता के पास जाके अच्छा लगता है और लगा कि अगर ये ओल्डेस्ट टेम्पल ऑफ वर्ल्ड है और रनिंग है और माँ इतनी जागृत है, तो मैं 51 बकरे के साथ ये पूजा करूँगी। कभी मन में आया, मैंने बोल दिया। जैसे आपका नाम, अब जिनका जिधर मन बसता हो, जिसमें जो यकीन विश्वास रखते हैं, मैं उसमें वो मैंने न्यूज़ सुना भी नहीं और मैं उधर ध्यान देती भी नहीं। लोग क्या क्वेश्चन करते हैं, किस पे उंगली उठाते हैं, बस मुझे बागेश्वर बाबा के लिए मैं बोलूँगी कि सत्य की हमेशा जीत होती है। और अच्छा लगा कि सब लोग उनके साथ हैं। अभी आपने जो बोला किसानों की, सरकार ने तरह तरह की योजनाएं चला रखी है, मगर फिर भी वो धरातल पे सफल नहीं हो पा रहा है। और आप किसानों के प्रति आपकी सोच बहुत अच्छी है। आपने किसानों के प्रति देश का अगर पैदावार बढ़ाना है, देश को खुशहाल करना है, तो किसानों पे तो ध्यान देना पड़ेगा। किसानों के साथ, और मैं तो किसान की बेटी हूँ, तो आप किसानों के साथ में कैसे जुड़िएगा, कैसे समझाइएगा उन किसानों को? अभी मैंने समझाना शुरू कर दिया है। असल में ना जिस कार्यक्रम में मैं लगी हुई हूँ, तो महादेव की कृपा से अपने अपने क्षेत्र के कुछ दिग्गज लोग हैं मेरे साथ। कोई पर्यावरण एक्सपर्ट है, कोई ये उर्वरा शक्ति वापस कैसे लाए उसमें एक्सपर्ट है, तो सब कुछ सहयोग कर रहे हैं और सब मेरे साथ जा जाकर किसानों को बता पा रहे हैं हम लोग। और मैं इतना खुश हूँ कि मतलब मैंने नहीं सोचा था कि किसान इस तरह से पॉजिटिव रिएक्ट करेंगे। सब खुश है, सब समझ रहे हैं, बस वही थोड़ा सा चैलेंज है कि थोड़ा टाइम लगेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो क्या ये उम्मीद की जाएगी कि मतलब कि आने वाले समय में आप गांव-गांव चौपाल का भी कार्यक्रम ऐसा कर सकते हैं? वो तो फ्यूचर में नहीं बताया मैं क्या करूँगी, लेकिन जो भी मैंने बोला ना, जो भी गांव के बेहतरी के लिए, हमारे लोगों के लिए जो अच्छा होगा, वो सब कुछ मैं करूँगी। अगर लोग चाहेंगे जिस तरह से भी जुड़ना। यहाँ के लोगों को जिसे जागरूक करने का क्या उद्देश्य क्या है? कहाँ के लोग? यहाँ के जो हैं स्थानीय लोग, उनको जागरूक करने के लिए क्या उद्देश्य है आपका? देखो, मैं तो भारतीय हूँ ना, पूरा भारत मेरा है और सब लोग सुखी रहें, सब लोग खुश रहें, इससे बढ़िया और हो क्या सकता है। अगर लोग पूजा से भगवान से जुड़े और उनके पास आए, हम मानते हैं कि भगवान के पास जाओगे स्ट्रेंथ मिलता है इंसान को। अब जैसे कि अब मेरा एक और भी है, माँ से मैंने मांगा कि माँ जो भी मैंने प्रण लिया है, इस प्रण को और दृढ़ता मिले और चाहे कि कैसी भी विकट परिस्थिति आए, मैं झुकूँ नहीं, मैं थकूँ नहीं, मुझे शक्ति देना माँ। और निसंदेह अब तो मेरा ये प्रतिज्ञा है कि मैं अब जीवन पर्यंत इस काम में जुड़ गई। आगे 2-3 प्रोग्राम है जो समय समय पे मैं बताऊंगी और जुलाई के लास्ट में एक है, तो वो इवेंट मैं लोगों को बता दूंगी।
मैंने कैमूर में अभी आपका ज़्यादा समय कैमूर में आपका बीत नहीं नहीं, कैमूर में तो बस माँ के लिए आए थे। बाकी मैं अपनी शुरुआत, इस अच्छे काम की शुरुआत मैं अपने जन्मभूमि से कर रही हूँ। हाँ, अगर समाज सेवा के अगर रियल में हो पा रहा है, जिस भी रास्ते से, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, जिस भी रास्ते अगर मैं वहाँ तक पहुँच रही हूँ तो मैं वो सब कुछ करूँगी जिससे मेरे लोक कल्याण हो। क्या लगता है कि अगले लोकसभा चुनाव के लिए अभी आप चुनाव की तैयारी करेंगे लड़ने के लिए? नहीं, मैं तो तैयारी करूँगी अपने किसानों को ये समझाने के लिए कि हम मिट्टी बचाने वाले प्रोग्राम में कैसे पार्टिसिपेट करें, कैसे सब कोई समझे कि ये धरती बचा लें। नहीं तो यूरिया डाल के हम अब उसका प्रोडक्शन तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये मिट्टी हमेशा के लिए खराब हो रही है। क्या पॉलिटिकल में जाना चाहेंगे जो अगले लोकसभा चुनाव 24 में होने वाला है, इसको लेकर क्या आप पहले से तैयारी कर रही हैं, क्या कहेंगे? अगर मेरे शिक्षा, पर्यावरण और समृद्धि, अगर ये सब को वो कहीं ना कहीं देने में सामर्थ्य रखता है तो मुझे कोई गुरेज नहीं है। सुनने में आया कि यहाँ कैमूर में जितने मंदिर हैं उसका निरीक्षण कर क्या उसके विकास के लिए भी आप कार्य करें? हाँ, कहाँ सुना आपने? नहीं, ऐसा सुनने में आया। क्या लगता है कि आप कैमूर के सारे मंदिरों का निरीक्षण कर और उसके विकास के लिए आगे कुछ सोचेंगे क्या? नहीं, देखो, मेरा मानना है कि हम लोग वास्तु पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, घर के वास्तु पे। तो घर के वास्तु में होता है साफ़ सफाई हो, आपको जो हमारे घर के भगवान हैं उनका हम सेवा पूजा अच्छे से करते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को मैंने रख लिया गांव के लिए कि अगर हर गांव का वास्तु ठीक कर दिया जाए, हर गांव में स्वच्छता, सफाई और नली गली ठीक करें और मंदिर पे ध्यान दिया जाए जहां हमारे भगवान रहते हैं, तो निश्चित रूप से सरकार की जितनी योजनाएं आएंगी उस गांव में कारगर होगा और लोक कल्याण की भावना सब में जागेगी। अभी कैमूर न्यूज़ के लिए भभुआ से रवि जडेजा की रिपोर्ट। इस खबर को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाइए। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो, लाइक और वीडियो को शेयर कीजिए। और कैमूर जिले की तमाम खबरें सबसे पहले अपने फोन पर पाने के लिए प्ले स्टोर से कैमूर न्यूज ऐप को इंस्टॉल कीजिए।